तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन मैं आपके पास वापस लौट आया हूँ। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड में। उसका भी हम लोग छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो ज़रूरत है वो क्लास टेंथ में भी पड़ती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक लाइव डिस्कशन में बैठे हुए हैं और एक एक करके यहाँ पर हम लोग सिंबल समझ लेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था कि भाई आपके पास जो भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस हेलोजेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। इसको बच्चों याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है फिर कल बाहर आई अंटी। याद करने का क्या तरीका है? फिर कल बाहर आई अंटी। तो फिर का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। कल का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। बाहर का मतलब क्या होता है? ब्रोमीन। आई का मतलब क्या होता है? समझ गए ना इस तरह से? आयोडीन। समझ में आई? आंटी का मतलब क्या होता है? एटमियम। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। इसको कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। तो बच्चों मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताइए भाई, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको सोच के बताना है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 9। क्या होता है? 9। याद करने का तरीका क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो नियॉन से पहले क्या आता है? फ्लोरीन आता है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। और फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अच्छा बच्चों, अब हम लोग को ये याद तो हो ही गया कि भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और वैलेंसी उसकी 1 होती है। इसका मतलब अब हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सबसे पहले आपके पास बुक में गिवन है क्लास 9th में। सोच के बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। बिल्कुल सही बताया आपने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, क्योंकि H की भी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, और अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बनता है HCl। बिल्कुल आपने सोच के सही बताया। बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आपको सोच के बताना है। H2S। बिल्कुल सही बताया आपने। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फाइड की 2 होती है। और H2S के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो स्मेल होता है वो सड़े हुए अंडे जैसा होता है। इसको कहते हैं स्मेल लाइक रोटन एग्स। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? H2S का। बिल्कुल सही बताया। वाटर का फॉर्मूला H2O। H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। बिल्कुल सही बताया आपने, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। इससे हमको ये पता पड़ जाता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी, और हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास वाटर का फॉर्मूला आ जाएगा H2O। बिल्कुल सही बताया। इसके बाद बच्चों हम लोग को सोच के बताना है कि भाई लाइम स्टोन क्या होता है। बता सकते हैं लाइम स्टोन क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कहीं ना कहीं। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन, या चूने का पत्थर, या खड़िया। कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों कैल्शियम की कितनी होती है? 2। कार्बोनेट की कितनी होती है? 2। और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए CaCO3 फॉर्मूला बन जाता है। आप बाय द वे याद रखिए अभी का भी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCO3। Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सोच के बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा। कैल्शियम तो आप समझ गए Ca होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। और हाइड्रोक्साइड होता है OH, और उसकी वैलेंसी होती है 1। तो OH का बन जाता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो OH का बन जाएगा Ca के पास, और Ca का 2 जाएगा OH के पास, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आपको याद रखना होगा भाई कि लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का होल्टवाइज होता है, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है। CaOH का होल्टवाइज याद रखिए। याद रहेगा भाई? चलिए अगला हम लोग सोच के बताते हैं।
आपको सोच के बताना होगा। अगला वाला जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बहुत ही सोच समझ के बताइएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, बताइए कैल्शियम ऑक्साइड। CaO। बिल्कुल सही बताया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम की टू होती है, ऑक्सीजन की भी टू होती है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा और CaO का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है? क्विक लाइम। क्या नाम होता है? क्विक लाइम। तो बच्चों आपको सिर्फ कैमरे की तरफ देखना है और कैमरे की तरफ देख करके ही जवाब देना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। CaO। क्या है? CaO। दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ठीक है ना? तो भैया तीन चीजें तैयार हो गई। एक लाइम स्टोन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला याद रखिए। चलिए अब हम लोग सोच के बढ़ते हैं आगे, कौन से फॉर्मूले आपके पास गिवन है। चलिए भाई, अब हमारे पास अगली बारी आती है कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। बिल्कुल सही जवाब बताया, NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बहुत सही। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, कैमरे की तरफ देखिए और सही सही बताइए कि भाई सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का सिंबल होता है Na और नाइट्रेट होता है NO3। वैलेंसी होती है -1 या 1 भी आप कह सकते हैं। तो NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि Na की भी 1, नाइट्रेट की भी 1, और 1 1 इधर उधर जाएगा तो NaNO3 फॉर्मूला बन जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। याद रहेगा भाई, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NaNO3। नाइट्रेट कभी भी आ जाए तो NO3-1। कार्बोनेट कभी भी आ जाए CO3-2 होता है। कहोगे सर आप प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं? भाई वैलेंसी कहेंगे तो प्लस माइनस साइन नहीं लगाते, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो माइनस प्लस का भी साइन लगाते हैं। सही दोनों में क्या है बेहतर? कि प्लस माइनस साइन लगा के बोले, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो नाइट्रेट की क्या होती है? -1 होती है। कार्बोनेट की क्या होती है? -2 होती है। सल्फेट, जैसे मैं आपसे पूछूं भाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही वेल नोन एसिड है, आप फॉर्मूला याद रखिए। जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखा है HCl, वैसे ही आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद करना है H2SO4। क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4, इसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मींस इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मींस H2SO4। H2SO4। तो सल्फेट क्या होता है? सल्फेट होता है SO4। वैलेंसी क्या होती है? -2। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। वैलेंसी क्या होती है? -2। नाइट्रेट क्या होता है? NO3। वैलेंसी क्या होती है? -1। बोलिए भाई, याद रहेगा? तो भाई आपने सोडियम नाइट्रेट अभी लिखा NaNO3, सल्फ्यूरिक एसिड याद कर लिया H2SO4। आप सोच के बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी होती है? CO2। वेरी इजी, कार्बन डाइऑक्साइड में तो कोई डाउट है ही नहीं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? CO। CO। लिखने में विशेषकर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप हमारे बाकी लेक्चर्स हमसे लेकर के उनको देख सकते हैं। तो सीओ में सी भी कैपिटल होता है, ओ भी कैपिटल होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मींस सी कैपिटल ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। हम लोग ने नाइट्रेट देखा, सल्फेट देखा, कार्बोनेट देखा। अब हम लोग दूसरे और एसिड्स भी ध्यान से देखते हैं। चलिए, अगला वाला हमारे पास निकल के आ रहा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, जैसे वाटर का आपने बताया H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बताया H2S, वैसे ही अमोनिया भी होती है। तो सोच के बताइए कि भाई अमोनिया के बाद हमको पढ़ना है अमोनियम सल्फेट। तो पहले तो हमको जानना है कि अमोनिया क्या होती है। अमोनिया होती है NH3। क्या होती है? NH3। अमोनिया इज NH3। और अमोनियम आयन क्या होता है? वो होता है NH4+। याद रखिए भाई, अमोनिया होती है NH3 और अमोनियम आयन होता है NH4+। और सल्फेट क्या होता है? SO4-2। तो अमोनियम सल्फेट कहेंगे तो सल्फेट का 2 इधर आ जाएगा अमोनियम के पास और अमोनियम का 1 उधर खिसक जाएगा सल्फेट के पास। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4। बच्चों एग्जाम में यही आता है अमोनियम सल्फेट, इसी को आप गलत करके आओगे।
इसलिए इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा कि भाई अमोनिया होती है, न्यूट्रल गैस होती है, NH3 उसका नाम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपसे हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट, तो ये होता है NH4 का होल्ट वाइज SO4। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, बोल के बताइए। एन किसका? अच्छा, अभी का भी भूल गए आप, एन अमोनियम एच थ्री सल्फेट। थ्री SO4। नहीं। देखा बच्चों, इतना टफ है कि आप लाइव क्लास में भी इसको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो अमोनिया होती है NH3, और अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल्ट वाइज SO4। अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 का होल्ट वाइज SO4, इसको कहते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है, वैलेंसी क्या होती है इसकी, +1। सल्फेट क्या होता है, -2। तो अमोनियम सल्फेट को जब कंबाइन करते हैं तो NH4 का होल्ट वाइज SO4 ये क्रिएट होकर के आता है। तो आपको बच्चों याद रखना होगा कि भाई अमोनियम सल्फेट क्या है, वाटर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, सोडियम नाइट्रेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है। ये सारी बातें आपको अब पता हो जानी धीरे धीरे। और बच्चों एटॉमिक नंबर हम लोग आपको एक बार फिर से याद करवा देते हैं कि भाई आप सीरियल वाइज इसी से याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हो गए 10। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये बच्चों याद रखने का तरीका है। बाकी जब बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाएगी तो उसमें एक शॉर्टकट भी आपको मैंने अभी रिव्यू कराया कि भैया कि फ्लोरीन वाला जो ग्रुप होता है उसको हम लोग हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। और हेलोजन फैमिली को याद करने का तरीका हमने क्या बताया था, फिर जैसे कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी। एफ का मतलब फ्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, आंटी का मतलब एडमियम। तो उसको हम लोग कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। ये हेलोजेंस फैमिली को याद रखने का तरीका है। भाई तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इसको फायदा क्या है याद करने का, तो इसका फायदा ये है याद करने का कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो उस ग्रुप में सभी की वैलेंसी क्या होती है, वो -1 ही होती है। तो फ्लोरीन की भी -1 होती है, क्लोरीन की भी -1 होती है, ब्रोमीन की -1 होती है, आयोडीन की -1 होती है, एटमियम की भी -1 होती है। तो ग्रुप में वैलेंसी सभी की सेम होती है, तो हम लोग इस ग्रुप को इस तरह से याद कर लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। इसको आप इस तरह से याद करेंगे। बाकी बच्चों मैंने पीरियोडिक टेबल्स को शॉर्टकट में बताऊंगा किस तरह, ये मैं आपको दोबारा फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जितनी बातें बताई वो आपको याद रखनी होगी। ठीक है। तो बच्चे ये सारे केमिकल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्लास 9th में नहीं सीखते हैं तो क्लास में 10th में इससे कई ज्यादा फॉर्मूले आएंगे, यानी आपके पास फेरस और फेरिक भी आने वाला है। तो आज की बात हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।